नमस्कार दोस्तों। रशिया के पुतिन साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। काम ये था कि तालिबान को एक तरह से रिकॉग्निशन दे दिया है, उन्हें टेररिस्ट की लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। ये तालिबान वही है जिनके कारण यूएसएसआर का कहीं ना कहीं जो विघटन हुआ, रशिया बना, उसमें तालिबान का हाथ था। और आज उसी तालिबान को उन्होंने बोल दिया ये टेररिस्ट है ही नहीं। अब ये किस कैटेगरी में खड़ा किया है, क्यों खड़ा किया है, उसमें भारत का भी एक रोल है, क्योंकि भारत ने भी कुछ हरकत कर दी। अब ये लड़ाई क्या अमेरिका के साथ है या किसी और बड़ी सुपर पावर के साथ है, जिसके कारण रशिया ने ये कदम उठाया है। ये मिस्ट्री जो है पूरी की पूरी थ्रिलर मूवी जो बनती जा रही है, इसको उजागर करेंगे या क्लियर करेंगे हमारे उमेश जी। अब ये मूवी दिखाने वाले हैं आपको, पूरी थ्रिलर मूवी कि रशिया, तालिबान, चाइना, भारत, अमेरिका, ये सारी तारें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। चलिए इसको गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, तालिबान इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रशिया बोल रहा है, ये अजूबा कैसे हो गया? देखिए 2021 में 15 अगस्त 2021 जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन अमेरिकन फोर्सेस ने दुम दबा के अफगानिस्तान और काबुल से भागे थे। उन्होंने 80 बिलियन डॉलर्स की वेपनरी छोड़ के गए थे, जिसको तालिबान ने अभी थोड़े दिन पहले डिस्प्ले पे भी डाला था। उसमें हेलीकॉप्टर्स थे, टैंक्स थे, नाइट विजन गॉगल्स थे, हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार थे, मिसाइल्स थी, लॉन्च पैड से सब डाल के भाग गए थे। सडनली एक ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान पे आज तालिबान का एक छत्र राज है। उधर उनको कोई भी अपोजिशन नहीं है। जितने भी अपोजिशन लीडर्स है या तो भाग चुके हैं या अभी कहीं पे सो रहे हैं। और एक चीज है, इन ऑपोजिशन लीडर्स को जनरली क्या होता था, रशिया इनको आर्म करता था, इंडिया सपोर्ट करता था। अब आपने देखा है कि रशिया ने क्या किया, उन्होंने देख लिया कि ये एक स्टेबल रेजिम है, ठीक है। और अफगानिस्तान हैज बीन नोन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। मतलब अफगानिस्तान में जितने भी अपने पैर डाले हैं वो उसके अंदर धस चुका है। भले ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, अमेरिका एक तरह से बर्बाद जैसा हो गया। 2.26 ट्रिलियन डॉलर उसने खर्चा किया अफगानिस्तान में 20 साल में, ठीक है। और भारत ने भी देख लिया कि तालिबान के साथ अगर हम संबंध अच्छे बनाएं तो बढ़िया बात है। इसके लिए हमारे विदेश सचिव है, वो तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मिले भी थे काबुल में थोड़े दिन पहले। अब बात आती है पुतिन ने क्यों किया। आप सोचिए, पहले जो होता था, आपको याद है कि 2000 के टाइम पे उधर उधर अफगानिस्तान में रशिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था। ये ग्रुप रहता था, इट वाज अगेंस्ट द तालिबान। अब सडनली इन्होंने क्या किया, तालिबान से ही दोस्ती कर ली। रीजन रीजन क्या है? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बढ़ गया है, ठीक है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, वहां पे चाइना ने बहुत सारे डेब्स देके उनके लैंड हथियार लिए हैं, उधर उनके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज ले लिए, स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स ले लिए। और उधर वो बीआरआई का एक लाइन बना रहा है। ये बीआरआई लाइन चाइना से लेके ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से गुजर के अफगानिस्तान जा रहा है, और ये अफगानिस्तान से आगे जाके ये ईरान के पोर्ट पे जाएगा। तो एक तरह से ये एक रीजन है कि चाइना सीपेक से निकलना चाहता है। आपको समझ में आया कि क्यों चाइना सीपेक से निकलना चाहता है? उसको समझ में आ गया कि सीपेक में पैसा डालने से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा है। अब उन्होंने क्या किया, 2000 मेरे ख्याल से 2016-17 में कुछ रेलवे लाइन चालू की थी चाइना से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। अब उन्होंने वो लाइन अफगानिस्तान में भी कर ली है। अभी सितंबर में वो लाइन चालू हुई। उसको रेलवे रेलवे लाइन क्यों चाहिए? अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लिथियम रिसोर्सेस है, कॉपर रिसोर्सेस है, ऑयल है उधर। तो चाइना ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उधर ले लिए। वो क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में जाके वहां पे जाके जितने भी मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको माइन करके उस ओर को वो चाइना भेज रहा है, और चाइना के अंदर इसको रिफाइन कर रहा है। इसी के कारण चाइना के पास एक पकड़ है रेयर अर्थ मिनरल्स में। और रेयर अर्थ मिनरल्स में आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले चाइना ने एक इंपोर्ट बैन कर दिया है
एक्सपोर्ट बैन कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को। अब रशिया को भी समझ में आ गया कि उसको भी डिफेंस एंगेजमेंट करना पड़ेगा तालिबान के साथ, क्योंकि इसको काउंटर, क्योंकि रशिया को भी एक तरह से कहीं ना कहीं बात चुभ रही है कि चाइना ने उसको ओवरटेक कर लिया। आज लोग चाइना को सेकेंड पावरफुल पावर इन द वर्ल्ड मानते हैं। रशिया को पहले मानते थे सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बाद। तो कहीं ना कहीं रशिया को भी लगा कि हमें भी एंगेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए रशिया चाइना से 2.5 गुना बड़ा है लैंड एरिया में, पर रशिया की पॉपुलेशन है 13 से 14 करोड़ और चाइना की पॉपुलेशन है 140 करोड़। ठीक है। और सेकेंड, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रशिया के अंदर 10% मुस्लिम थे और रशिया के बहुत, पुतिन के बहुत ही ट्रस्टेड जनरल एक चेचन जनरल है। तो रशिया के अंदर अगर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो तो इट इज उसको अलाउड नहीं है। ठीक है। रशिया इज वेरी सेंसिटिव टू व्हाट्स इज हैपनिंग, क्योंकि रशिया के पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है। अगर वो सब जगह सबसे दुश्मनी कर लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब रशिया ने सोचा कि इसके साथ हम तालिबान के साथ भी हम दोस्ती कर लेते हैं और उनको टेररिस्ट लिस्ट से हटा देते हैं। इसका मतलब एक ही चीज है, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया गवर्नमेंट को, बट उन्होंने एक ऑफिशियली अनऑफिशियली मान्यता दे दी है, जैसे चाइना ने दी है। ठीक है। आज आज मॉस्को में, आज अफगानिस्तान में रशियन एम्बेसी को मैनेज कर रहा है तालिबान, जैसे चाइनीज एम्बेसी। इंडिया ने अब यहाँ पे आते हैं इंडिया की बात। इंडिया ने अपने विदेश सचिव क्यों भेजा, आप सोचिए। आपको याद है 1999 में IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। ठीक है। उस समय इंडिया और तालिबान के बीच में कोई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। फिर भी उस समय हमने मौलाना मसूद अजहर और 4-5 टेररिस्ट को छोड़ के उनके बदले में हमने अपने पैसेंजर्स वापस लेके आए। तो इंडिया का एंगेजमेंट डायरेक्टली 1999 और 2000 में हो चुका था, बट इट वाज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। इस बार क्या हुआ कि साल 2 साल से इंडिया ने फॉर्मली उनके साथ एंगेजमेंट चालू कर दिया। भारत ने उनको 2,50,000 टन वीट दिए और भारत ने उनको बोला कि आप पॉपी कल्टीवेशन बंद कर दीजिए, आप उधर एक तरह से दूसरे क्रॉप्स कल्टीवेट करिए, आपकी फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान में जो रूलर्स है उनको भी समझ में आ गया कि अगर हम ये चीज अगर कंटिन्यूअसली करते गए तो इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उनको रेवेन्यू आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्रग्स से, नारकोटिक से किसी का डेवलपमेंट नहीं होता। और सेकेंड, नहीं एक सर, और एक चीज, मैं इसमें एग्री नहीं करता हूं कि नारकोटिक्स में किसी का भला नहीं होता है। CIA जो सारे वहां पे नारकोटिक्स का काम करवा रही थी अफगानिस्तान में, सबसे ज्यादा नाखुश है भारत से कि हमने वहां पर ये पॉपी कल्चर जो कल्टीवेशन है उसे रुकवाया है, इसीलिए भारत के खिलाफ भी है। और एक चीज है, यहाँ पे मणिपुर का प्रॉब्लम भी ड्रग्स इश्यू से है, क्योंकि जब पॉपुलर कल्टीवेशन अफगानिस्तान में बंद हो गई तो उसकी सप्लाई रुक गई थी। तो मणिपुर का जो एरिया है जहाँ पे पॉपुलर कल्टीवेशन हो रही है, इसके लिए वहां पे प्रॉब्लम चालू कर दी USA ने। इसी का रीजन है कि बांग्लादेश में CIA को स्टूड मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया था। अब बात आते हैं कि भारत ने क्या किया। भारत ने उधर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। आपको याद है कि जो अफगानिस्तान की असेंबली है वो भी भारत ने बना के दी है। तालिबान जानता है कि भारत से कमिटमेंट ले सकते हैं, भारत पे भरोसा किया जा सकता है। और आपने देखा, जो पाकिस्तान सोच रहा था कि उनका वेस्टर्न फ्रंट सिक्योर है और वो ईस्टर्न फ्रंट में जो कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा देगा, वो नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर जो तहरीके तालिबान है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को मौत के घाट उतार रहा है। वो अभी बोलता है कि हम डूरन लाइन को मानते ही नहीं है। हम वो लोग वर्क कर रहे हैं ग्रेटर कॉन्सेप्ट, ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए, पश्तूनिस्तान के लिए। वो बोलते हैं हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, अफगानिस्तान विल बिकम ग्रेटर अफगानिस्तान एंड इट विल इंक्लूड पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान को पंजाब जितना छोटा कर देंगे, यहाँ तक बात हो गई है। बहुत एरिया जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि उधर कैसे पाकिस्तानी फोर्सेस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इवन अभी इस्लामाबाद में भी ऐसा हो गया है कि वहां के पुलिस स्टेशन में भी बम ब्लास्ट हो रहा है। पाकिस्तान इतना इनसिक्योर हो चुका है। ठीक है। अब भारत ने यहाँ पे डिप्लोमेसी खेल खेली, वहां पे वो शायद मेरे हिसाब से, मैं ये मुझे लग रहा है
कि तहरीक-ए-तालिबान को साइलेंट सपोर्ट दिए रहे और एक तरह से वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन से वो डीपेन टाइज़ कर रहे हैं। भारत एड तो दे ही रहा है उधर, ठीक है? पर कंसर्न्स बहुत है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि तालिबान रेजिम जो है, उन्होंने अभी क्या किया, लेडीज़ को अभी हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। उन्होंने एकदम ही मतलब आज शरिया रूल को लेके आ चुके हैं, जिसके कारण कुछ डिसकंटेंटमेंट भी हो सकता है, ठीक है? पर आज की डेट में आप देखिए, ऐसा कोई ऑपोज़िशन भी नहीं है अफ़गानिस्तान में। तो सब लोगों ने सोचा है कि अफ़गानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, तालिबान को लेजिटिमेसी दे दो इनडायरेक्टली और इसके हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं। जैसे चाइना यूज़ कर रहा है, चाइना यूज़ कर रहा है, रशिया यूज़ कर रहा है और इंडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है? और तालिबान को भी लग रहा है कि वो एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने से बढ़िया है। वो भी अपना इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है। वही दे आर आल्सो वेलकमिंग कि रशिया ने उनको टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है और भारत उनके साथ एंगेजमेंट कर रहा है। उमेश जी, मुझे सारे सीन में एक चीज समझ आ रही है कि रशिया और भारत, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इस एरिया में? क्योंकि अगर आप देखें, सीरिया में रशिया था, रशिया वहां से निकल गया जब से असाद वहां से निकले हैं। तो जो ये एरिया है, इसके अंदर रशिया की जो पकड़ थी वो भी कमजोर होती दिखाई देती है। अब ऑल वेदर फ्रेंड या ओल्ड फ्रेंड भारत है। भारत और रशिया दोनों मिलकर अगर वहां पर अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं जो रशिया है उसकी पकड़ बढ़ेगी और चाइना को भी काउंटर किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सिनारियो भी दिखाई देता है? देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना के ज़िंजियांग प्रोविंस में जो उग्रवादी हैं, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान। चाइना का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि बार-बार क्यों तालिबान इन इन विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने उनको बोल दिया कि आप इनको सपोर्ट मत करिए, इनके ऊपर क्लैम्प डाउन करिए, इनको अपनी टेरिटरी में ऑपरेट करने मत दीजिए। बट ये होने वाला नहीं है। आपको भी मालूम है क्योंकि ये तालिबान है, तालिबान ने अगर अपने ही लोगों के अगेंस्ट, अपने ही ग्लोबल उम्मा के लोगों के अगेंस्ट एक्ट किया, तो वो भी खड़े नहीं रह पाएँगे। तो कंसर्न्स तो है और भारत को भी मालूम है कि अगर वो ईस्ट तुर्किस्तान के रेबेल्स को अगर वो जो जिसको प जो युगुर रेबेल्स है, उनके साथ अगर दोस्ती कायम कर सकता है, तो भारत भी यूज़ कर सकता है एज़ अ लेवरेजिंग पॉइंट अगेंस्ट चाइना और जो चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोगों का उग्रवादियों को सपोर्ट करता है। तो एक तरह से एक पॉइंट हो सकता है क्योंकि आज एक ही देश है जो भारत है, वो चाइना को मैच कर सकता है इन रिसोर्सेज़, इन एरिया, इन एवरीथिंग और रशिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट आ गया है भारत को। तो एक तरह से इंडिया एंड रशिया आप जैसे बात कर रहे हैं, आर वर्किंग टुगेदर टू काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। सर, मैं एक से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको कि जो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, आपको नहीं लगता कि उनको भी समझ आ गया कि चाइना के ऊपर अगर हम अकेले के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, रेलवे लाइन बना दिया, रोड बना दिए, माइनिंग शुरू हो गई है वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज की है। तालिबान को पता है कि ये चाइना है कि जहां जाएगा उसको खा जाएगा। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए अफगानियों को भी, ये तालिबान की गवर्नमेंट को भी अकल आ गई है। सबको लगा के रखो, किसी के साथ दोस्ती नहीं तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। चाइना को भी काउंटर कर लिया, भारत से व्हीट ले रहा है और रशिया को भी अपने पाले में खड़ा कर लिया क्योंकि रशिया को भी इस एरिया में अपनी पकड़ बनाने की जरूरत है। आई थिंक द बेस्ट कार्ड्स आर बीइंग प्लेड बाय अफगानिस्तान। यस और एक चीज़ है अफ़गानिस्तान को मालूम है कि इंडिया पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जो अफ़गानिस्तान में ओर्स है, जो लिथियम के ओर्स है, जो कॉपर के ओर्स है और भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो चाइना अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम चीज़ भारत भी चालू कर सकता है। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो रशिया के साथ हमने अभी चालू किया है, ईरान के थ्रू, उसके थ्रू वो मिनरल्स भारत भी आ सकते हैं। तो एक तरह से मेरे हिसाब से ट्रेड टाइस जो भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड रूट है, उसको उसके अंदर अफ़गानिस्तान भी जुड़ जाएगा। तो इसके कारण हम अफ़गान के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वो भी एक्सेस कर पाएँगे और उसको काउंटर कर पाएँगे हम चाइना के अगेंस्ट। ये मेरा मानना है।
सर मुझे लगता है कि तालिबान भी यही सोच रहा है कि सबको यूज करो और सबको इस एरिया में अपनी पकड़ बनानी है। कोई भी एरिया सेफ नहीं है। आज तो सीरिया का जो बॉर्डर है, वहां पर तुर्की की जो आर्मी है, उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी है। वो भी वहां पर जो कर्डिश फोर्सेस है, उनसे लड़ाई करने के लिए वो उतारू हो गए हैं। रशिया ऑलरेडी छोड़ के चला गया, असाद छोड़ के चला गया है। अब ये एरिया में एक वैक्यूम है। अब देखते हैं उसे फिल कौन करेगा। दिखता ऐसा देखिए है जैसे कि देखिए सर, एक ट्रेड ही एक ऐसा चीज होता है जिसके कारण वैक्यूम तक बढ़ता है। और आज एक ही कंट्री है जो आपको बरोबर आपको सम्मान देती है, और आपसे अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो भी आपको 2.5 लाख टन उन्होंने आप हमने उनको बीट दिया है। तालिबान नोस दैट इंडिया के साथ दोस्ती रखने में उनको फायदा है। जो अफगान क्रिकेट टीम है वो भारत में ट्रेन करती है। अफगानिस्तान को मालूम है कि अफगानिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी के लिए भारत इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, नहीं तो पाकिस्तान उसको खा जाएगा। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में टाइज चालू हो रहे हैं। भले अभी लोग उसको फॉर्मलाइज नहीं किया है, पर सूनर और लेटर आप देखेंगे इंडिया, चाइना, रशिया और जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, वो जल्दी अफगानिस्तान रजीम को वो मान्यता दे देंगे। और उसके कारण आप देखेंगे पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ जाएगी, पाकिस्तान में और ज्यादा विध्वंस होगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे। वो काम भी चालू हो गया। चलिए हम तो ये बोलेंगे आपके मुंह में घी शक्कर, और ये काम अति शीघ्र होना चाहिए। थैंक यू सर, वेरी वेरी इंसाइटफुल वीडियो यू मेड टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।